ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आप सबों को फादर एंथनी गोयल का जय यीशु। आज से हम आगमन काल के दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं और ये जो दूसरा सप्ताह है उसमें अक्सर हर वर्ष हम संत यूहन्ना बपतिस्ता के ऊपर मनन चिंतन करते हैं। आगमन काल में अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग बाइबल के चेहरों पर मनन चिंतन किया है, लेकिन आगमन का दूसरा रविवार हमेशा संत यूहन्ना बपतिस्ता के ऊपर मनन चिंतन करने के लिए हमें आमंत्रित करता है। आज हम विशेष करके संत यूहन्ना बपतिस्ता के दो जो महत्वपूर्ण अंग हैं उन पर हम मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहला संत यूहन्ना बपतिस्ता का जीवन और दूसरा संत यूहन्ना बपतिस्ता का संदेश। संत यूहन्ना के जीवन के बारे में संत मत्ती अपने सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 4 में लिखते हैं। वो बताते हैं कि संत यूहन्ना बपतिस्ता ऊंट के चमड़े के कपड़े पहनता था, चमड़े का बेल्ट अपनी कमर में बांधता था। उनका भोजन जंगल की टिड्डियाँ थी और जंगल में जो शहद मिलता था वही उनका भोजन था। यानी इतना उनका जीवन सादा सरल और हम सबों को प्रेरणादायक है। भाई और बहनों, संत यूहन्ना बपतिस्ता का ये जो जीवन है, अगर संत मत्ती का सुसमाचार का अध्याय 3 उसके वाक्य 5 और 6 में अगर हम और आगे पढ़ें तो हम पढ़ते हैं कि यरदन किनारे के लोग, यरूशलेम की प्रजा संत यूहन्ना बपतिस्ता के प्रवचन से इतने प्रभावित हो गए थे कि वो उसके पास में बड़ी संख्या में आने लगे और निवेदन करने लगे कि हमें बपतिस्मा ग्रहण करना है, हमें पाप स्वीकार करना है। अर्थात यूहन्ना बपतिस्ता ने उनके पाप स्वीकार को सुना और उन सबों को बपतिस्मा दिया। हम उनके जीवन से ये शिक्षा ग्रहण करते हैं कि संत यूहन्ना बपतिस्ता एक नम्र व्यक्ति था। उनका जीवन बहुत सीधा और सरल था और यही बात आगमन काल हम सबों को प्रेरणा देती है कि हमें भी अपने सीधे और सरल जीवन से लोगों को आकर्षित करना है ताकि वे प्रभु के करीब आ सकें। राजा हेरोद, जो बहुत ही फेमस राजा उस समय का माना जाता है, राजा हेरोद ने भी संत यूहन्ना बपतिस्ता के विषय में कुछ कहा है। राजा हेरोद का कहना है कि यूहन्ना बपतिस्ता धर्मी व्यक्ति था, उसे उससे डर लगता था और यूहन्ना बपतिस्ता की बातें सुनने के लिए राजा हेरोद हमेशा आतुरता से उसकी बातें सुनता था। इतना ही नहीं, स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त ने संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 11 वाक्य 11 में संत यूहन्ना बपतिस्ता के विषय में कहा है, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, मनुष्यों में यूहन्ना बपतिस्ता से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ है। कितनी महान बात स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कही है कि अगर मानव जाति में अगर कोई अच्छा है, कोई बड़ा है, कोई विशेष है, तो वो सिर्फ यूहन्ना
बपतिस्ता है। प्यारे भाइयों और बहनों, संत यूहन्ना बपतिस्ता का जीवन हमको एक ही बात के लिए आह्वान करता है, अपने जीवन से लोगों को प्रभु के करीब लाना, उनको प्रभु की ओर अंगित करना कि प्रभु ही हमारा कारण है। आज का हमारा विचार विमर्श का दूसरा केंद्र बिंदु है यूहन्ना बपतिस्ता का हमारे लिए क्या संदेश है। आज के सुसमाचार में संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 4 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी, हर घाटी भर दी जाएगी, हर पहाड़ हर पहाड़ी को समतल किया जाएगा। भाई और बहनों, यहाँ पे हमें समझना ये है कि हर घाटी भर दी जाएगी, हर पहाड़ हर पहाड़ी को समतल किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? हमारे जीवन में जो ऊबड़ खाबड़ है, हमारे जीवन में जो पहाड़ियाँ हैं, हमारे जीवन में जो घाटियाँ हैं, ये आगमन काल का समय है हमको उसे बराबर करने का, उसे अच्छा करने का, उसमें नवीनता लाने का। और किस प्रकार हम अपने जीवन में, अपने दिल में नवीनता ला सकते हैं? दान दे करके, लोगों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, अपने पास में जो है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। यही है संदेश संत यूहन्ना बपतिस्ता का हम सबों के लिए। संत यूहन्ना बपतिस्ता आगे कहते हैं लोगों से कि मैं तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद में आएगा वह अधिक शक्तिशाली है, मैं उसके जूते का फीता खोलने के योग्य भी नहीं हूँ। प्यारे भाइयों और बहनों, संत यूहन्ना बपतिस्ता ने यहाँ पे एक सुंदर संदेश हमें दिया है, और वो संदेश है नम्रता का। स्वामी के जूतों का जो लेस है, फीता है, वो सिर्फ दास ही बांधता है, उसकी जवाबदारी है। लेकिन यहाँ पर संत यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं कि मैं उनके जूते का फीता खोलने के लायक भी नहीं हूँ। यानी कि नम्रता का एक महान आदर्श संत यूहन्ना बपतिस्ता अपने संदेश के द्वारा हमको देता है। भाइयों और बहनों, हम ऑलरेडी आगमन काल के दूसरे सप्ताह में हैं। मैं जानता हूँ कि हमने हमारे घरों को सजाना शुरू कर दिया है, नए कपड़े सिलाना शुरू कर दिया है, पल्ली में गौशाला बनाना शुरू कर दिया है। ये सब तैयारियां बहुत अच्छी है, लेकिन क्या मेरा दिल मैं तैयार कर रहा हूँ ताकि प्रभु मेरे दिल में जन्म ले, ना कि उस गौशाले में, ना कि रंगे हुए पुते हुए नए घर में, लेकिन प्रभु हमारे दिलों में जन्म लेना चाहता है। और ये कब पॉसिबल है? जब हम संत यूहन्ना बपतिस्ता के जीवन को, उसके संदेश को अपने जीवन में उतारें, उसके कहे अनुसार चले, प्रभु जरूर हमारे दिल में जन्म लेगा। भाइयों और बहनों, हम सबों के जीवन में ऊबड़ खाबड़ है, पहाड़ियाँ हैं, इन सबों को हमें समतल करने का है। हमारे जीवन में द्वेष की घाटियां हैं, हमारे जीवन में क्रोध है, और ये हमारे जीवन को ऊबड़ खाबड़ बना देता है। हमें इनको मिटाना है, हमें इनको समतल करने का है। जो पुराने घाव हैं, जो पुरानी चोटें हैं, हमको उनको मिटाने का है। और ये कब संभव है? जब हम प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान दें। संत यूहन्ना बपतिस्ता ने अपने जीवन में प्रभु यीशु क्रिस्त को पहला स्थान दिया, और इसीलिए वो कह सकते थे कि प्रभु मुझसे और अधिक होना चाहिए,
मैं उससे कम होना चाहिए। भाई और बहनों, आज की उपासना हम सबों को आशीर्वाद दे, हम सबों को कृपा प्रदान करे कि हम संत यूहन्ना बपतिस्ता के पदचिन्हों पर चलकर प्रभु के करीब आए, कृष्ण जयंती पर्व की तैयारी अपनी आत्मा से करें, अपने मन से करें। गॉड ब्लेस यू।